बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हैं? अल्लाह करे आप ठीक हों, खुश हों। आज मैं आपके लिए एक सादा सी रेसिपी लेके आई हूँ, आलू गोश्त, जिसके लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं। इसमें लहसुन और अदरक और प्याज को मैंने अच्छी तरह कूट लिया है और थोड़ा सा पानी डाला है। अभी मैं इसमें डालूँगी, साथ गोश्त डाल के उनको उबलने के रख दूँगी। अभी इसमें मैं डालूंगी गोश्त, उसको मैं थोड़ा सा उबाल लिया था। बिस्मिल्लाह। ये बस हमारा जो कैमरामैन है वो कभी कभी मूड में हो ना तो फिर अच्छा काम कर देता है, जब मूड में ना हो तो फिर यही कुछ होता है जो आपके सामने नजर आ रहा है। अभी थोड़ा मैं इसको पानी लगा के बंद कर दूंगी, अच्छी तरह उबल जाएगा, गल जाएगा, फिर इसमें फिर अगला जो मरला है वो आपको बताएंगे। ये इसमें मैंने पानी डाल दिया, तकरीबन ये 2 गिलास पानी है। अभी इसे मैं ढक दूंगी, अच्छी तरह उबाल आएगा इसमें, फिर ये अच्छी तरह गल जाएगा। उसके बाद फिर अच्छी तरह इसे भूनना भी है और फिर इसे पकाना भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए गोश्त अभी उबल रहा है। अभी इसमें थोड़ा सा ये देखिए गल चुके हैं, तकरीबन 10-15 मिनट तक इसे मैं घी ऐड करूंगी, फिर इसके जो मसाला जाते हैं वो इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए तकरीबन पानी इसका खुश्क हो चुका है, ज़्यादा नहीं। अभी इसमें मैं डालूंगी मसाला जार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सुरख मिर्च है, इसके साथ ये अदरक और लहसुन का पाउडर है, हल्दी पाउडर, और इसमें डालेंगे अभी नमक। नमक मैंने पहले नहीं डाला इसमें। थोड़ा सा वैसे डाल दूँगी। गरम मसाला मैं इसलिए नहीं डालती कि सालन काला हो जाता है। गरम मसाला इसमें तब डालना चाहिए, कोई भी सालन हो, दाल हो, चाहे गोश्त हो, सब्ज़ी हो, उसमें बाद में डालें, इसलिए कि सालन का रंग जो है काला हो जाता है। गरम मसाला भी और सब्ज़ धनिया भी। ये थोड़ी देर उबलेगा, फिर इसके बाद जब ये खुश्क हो जाएगा बिल्कुल, इसमें फिर मैं ऑयल डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो पानी इसका सारा खुश्क हो गया। अभी मैं इसमें ऑयल डालूंगी। आज मैं इसमें ऑयल डालने लगी, घी नहीं डालना आज। बिस्मिल्लाह। अभी इसको अच्छी तरह भूनना है, उसके बाद इसमें आलू डालेंगे। आप भी पकाएं, अपने पैरों को खिलाएं,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स में बताया करें। मुझे कमेंट्स तो मिलते रहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मज़ीद कमेंट्स किया करें और मुझे बताया करें कि रेसिपी की लुक कैसी है, कैसी नज़र आती है। पकाते तो आप वो ज़रूर होंगे, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी होता है ना कि नज़र कैसी आ रही है, इसकी जो शाइनिंग है खाने की वो कैसी है। मेरी तो कोशिश है कि अच्छा पकाऊँ। देखिए अभी ये अच्छी तरह भुन गया है। इसमें मैंने जायके के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाली है, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तकरीबन 2-3 मिनट के बाद मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें आलू डालने लगी हूँ। ले जी, पानी हमने इसमें डाल दिया। अभी इसका थोड़ा सा प्रोसीजर है। पानी खुश्क होगा, आलू गल जाएंगे, तो फिर इसे हम करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आलू गोश्त तो तैयार हो चुका है। उसके साथ आज मैं आपको सलाद बताऊंगी। ये मैंने प्याज लिए हैं, प्याज के मैंने ये गोल गोल काट लिए हैं लच्छे। तो आपने अगर बनाना है तो उसमें आप प्याज वो लें जो 1-2 जिसमें प्याज जुड़ेंगे वो बिल्कुल नहीं लेने, इसलिए कि उससे वो ख़राब हो जाता है। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला, इसके साथ थोड़ी सी ये सुरख मिर्च डालूंगी, थोड़ा सा धनिया, और ये सब्ज मिर्ची। इसके साथ एक नींबू का रस डालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये मीठा सा खट्टा सा सलाद हमारा तैयार है। और इसके साथ ये देखें हमारे आलू गोश्त की रेसिपी भी तैयार है। इसमें धनिया डालूंगी। मैंने आपसे कहा था कि धनिया बाद में डालना है, पहले डालेंगे धनिया तो उससे सालन काला हो जाता है। और ये सूखा धनिया थोड़ा सा डालें। बिल्कुल सादी सी रेसिपी है, कुछ भी इसमें मैंने डाला। खास तौर से टमाटर तो हमारे घर में खाते ही नहीं है सलाद के अलावा। हांडी में फिर मैंने ही डाल दी, लोग तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, अभी हम इसे करेंगे डिश आउट और फिर आपसे लेंगे इजाज़त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम अपना आलू गोश्त डिश आउट कर रहे हैं। ये देखिए,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू गोश्त। इसके साथ ये मैंने बनाया है प्याज का सलाद है। और आप पकाएं, अपने प्यारों को खिलाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।